हाय फ्रेंड्स, पाइथन और में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जेंगो का यूज करके सिंपल सी ऑनलाइन फूड वेबसाइट बनाएंगे। आप इस स्टेप का यूज करके अपने हिसाब से कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट वी स्टार्ट द कोड। ओके, हम अगर कोई भी वेबसाइट की बात करें तो कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हमें पता है कि उसका एक ओनर होता है, मतलब उसका एक एडमिन होता है कि जो पूरी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, उस पर कोई चेंज हो तो मॉडिफाई कर सके, एडिट कर सके, डिलीट कर सके। तो जेंगो में भी हमें कोई भी वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिन क्रिएट करेंगे। ओके, अगर हम एडमिन क्रिएट करते हैं तो हमें उसको प्राइवेसी के लिए क्या देना पड़ेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ओके, यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड की बात हुई, उसका मतलब आया कि जेंगो कहीं पे ये स्टोर करेगा। तो स्टोर करेगा मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को एक्टिव करवाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जेंगो में डेटाबेस अवेलेबल है, लेकिन उसको एनेबल कैसे करें, उसको एक्टिव कैसे करें। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा हाउ टू एक्टिव द डेटाबेस। तो हम यहाँ पे टर्मिनल में जाके पाइथन manage.py migrate। ओके, ये क्या हुआ तो कि ये जो हमारा था जेंगो में, उसमें क्या हुआ तो कि हमारे डेटाबेस के साथ माइग्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि भाई हमने एक डेटाबेस में हमारी जगह बना ली। अब हम क्या करेंगे तो कि हमारा जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसको क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हमारी कमांड है पाइथन manage.py create सुपर यूजर। यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट का एडमिन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब यूजर नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं ईमेल एड्रेस भी क्या है, ओके, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ओके, सो ये हो गया हमारा सुपर यूजर क्रिएट। अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में एडमिन क्रिएट हुआ कि नहीं। पाइथन manage.py रन सर्वर। ये हमारी यूआरएल लिंक आ गई। ये हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ पे एडमिन, ओके, यहाँ पे पासवर्ड। ओके, सो ये हमारी एडमिन का इंटरफेस हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं, यूजर्स बना सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल सा एडमिन इंटरफेस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तो क्या, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओ तो यहाँ पे हम टर्मिनेट करते थे टर्मिनल में। अब यहाँ पे हम उसकी कमांड डालेंगे पाइथन manage.py स्टार्ट एप। ये हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। ओके, फूड नाम की एप्लीकेशन मेरी बन गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जेंगो का हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर आपको यहाँ पे फूड नाम की मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन बना दी है। जेंगो को किसके थ्रू पता चलेगा तो कि उसको सेटिंग के थ्रू पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाके जो हमारी बाय डिफॉल्ट ऐप है उसके नीचे आपको इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर आप इसको मेंशन नहीं करोगे तो आपको मेरे को ये एरर ही दिखाएगा। ओके, ओके, अब ये हमारी एप्लीकेशन बन गई। अब एप्लीकेशन के बाद ये फूड नाम की जनरल हमारी एप्लीकेशन है। अब हम इस एप्लीकेशन में क्या ऐड करेंगे तो कि हम उसमें प्रोडक्ट ऐड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओके, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडल। मॉडल का क्यों यूज करके हैं? क्योंकि मॉडल हमें बताता है कि वो स्ट्रक्चरली और बिहेवियरल कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फूड में जाके आप देखो यहाँ पे models.py की फाइल बन गई है। आप चाहे तो इसमें भी कोडिंग कर सकते हो या फिर
आप यहाँ पे न्यू पाइथन डायरेक्टरी भी बना सकते हो, पाइथन पैकेज भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे पैकेज बनाती हूँ क्योंकि ये इजी वे होता है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया मॉडल्स। ओके, अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा फाइल है इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब ये हमारा हो गया मॉडल्स। अब मॉडल्स में जाके हमें क्या करना है, तो क्या हमें हमारी प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो हम पाइथन फाइल बनाएंगे प्रोडक्ट्स। अब इसमें हमें कोडिंग करनी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे, आप डायरेक्टली नेट पे से भी एक्सेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसकी कोडिंग रेडी रखी है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मॉडल्स को इंपोर्ट करवा दिया। अब मेरी प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, प्राइस क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसकी इमेज क्या होगी, इस सब को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सब मेंशन की, लेकिन जेंगो को कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इनिट फाइल में जाके मेंशन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नाम की कोई फाइल बनाई है। तो फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट। ओके, अब अब हम क्या करेंगे, तो क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा माइग्रेशन करना। माइग्रेट करना मतलब हमने डेटाबेस में तो एक बार एंट्री ले ली, लेकिन जैसे जैसे हम इस ये सब ऐड करते जाएंगे तो डेटाबेस में ये सारी एंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, अब ये क्या कर रहा है कि पिलो, यहाँ पे पिलो लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। पिलो लाइब्रेरी क्या है, अगर आपने पाइथन का यूज किया हो तो आपको पता होगा कि आप कोई भी इमेज को अगर मेंशन करें तो आपको उसमें पिलो लाइब्रेरी को मेंशन करना, मतलब पिलो का यूज करना बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे मैंने इमेज इमेज का यूज किया है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पिलो लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाके क्या करूंगी, पाइप इंस्टॉल पिलो। सो ये मेरी यहाँ पे पिलो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कलन की पिलो आ गया, सक्सेसफुल इंस्टॉल आ गया। अब हम करेंगे रन सर्वर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाके एडमिन में जाएंगे। अभी यहाँ पे माइग्रेशन नहीं हुआ, देखो फूड्स नाम का यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं बना हुआ है, तो हमें फिर से एक बार माइग्रेट करना पड़ेगा। टर्मिनल को आप क्लोज कर दो, टर्मिनेट, फिर आप टर्मिनल में जाओ और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नाम का मॉडल क्रिएट हुआ, उसका माइग्रेशन हो गया। ठीक है, अब फिर से हम एक बार रन करेंगे हमारा सर्वर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब आप इसमें जाके यहाँ पे एडमिन में जाना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एडमिन में जाना है, लेकिन अभी भी यहाँ पे वो प्रोडक्ट का नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एडमिन के साइट पे, मतलब जो ऐड कर सकेगा वो किसके थ्रू होगा, तो एडमिन के थ्रू होगा। ठीक है, तो हमने एडमिन की फाइल में अभी तक ये डिफाइन नहीं किया। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले एडमिन फाइल में जाना पड़ेगा, एडमिन डॉट पी वाई में, और यहाँ पे इंपोर्ट एडमिन किया है। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स डॉट
फ्रॉम डॉट मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट प्रोडक्ट, हम यहाँ पे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पी लिखेंगे हम वो कैपिटल आएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, फिर यहाँ पे हमें क्या रजिस्टर करना है, प्रोडक्ट। फिर से यहाँ पे मैंने कैपिटल नहीं किया, कंस्ट्रक्टर। ओके ओके, अब अब ये देखो, ये इसमें मैंने क्या किया था कि जो प्रोडक्ट है फूड नाम का, उसमें प्रोडक्ट को मैंने रजिस्टर करवाया एडमिन के थ्रू। ओके, तो उसके लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल हमारा जो डेटाबेस है उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे करूँगी पाइथन, ये न्यू ले लेते हैं टर्मिनेट करके, यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। माइग्रेट करोगे तो आपका अभी तक का कोई भी चेंजेस होगा वो पूरा के पूरा माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया एडमिन, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट टाइप, फूड एंड सेशंस। ओके, देन हमें माइग्रेशन एक बार फिर से करवा देना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, यहाँ पे माइग्रेट हो गया, नो चेंजेस डिटेक्टेड। ओके, अब हम एक बार रन करवा देते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ये हमारा सर्वर रन हो गया। यहाँ पे हमें जाके एडमिन करना है। ओके, देखो यहाँ पे हमारी आ गई न्यू टेबल आ गया फूड का, प्रोडक्ट का। अब आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, सो आप, मैंने फूड की वेबसाइट बनाई है तो मैं फूड के नाम का कोई भी प्रोडक्ट ऐड करूँ, आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ सैंडविचेस, यहाँ पे मैं राइस डाल दूंगी, चूज फाइल करके। अब देखो सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग। ओके, ये हमारा सक्सेसफुली प्रोडक्ट ऐड हो गई। सो इसके थ्रू आप अपने पूरे के पूरी आपकी वेबसाइट में जो जो प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले करवानी है वो आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। सो हम एक बार सिंपल सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तो कि सबसे पहले हमें एडमिन क्रिएट किया। एडमिन कैसे क्रिएट किया, तो कि यहाँ पे टर्मिनल में जाके हमने रन किया पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, सॉरी, सबसे पहले हमने एडमिन को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, तो माइग्रेट किया, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, जिससे क्या हुआ, तो कि हमारा जो डेटाबेस था वो एनेबल हो गया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमने क्रिएट अ सुपर यूजर किया। ठीक है, टर्मिनल में जाके पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, जिसमें उसने हमारे पास से यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा, और जिससे हम उसमें लॉगिन कर सके एडमिन के थ्रू। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप आया हमारा रन सर्वर। हमने रन सर्वर करके देख लिया कि भाई हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। फिर हमने ऐप स्टार्ट ऐप करके एक फूड नाम की एप्लीकेशन बनाई। ठीक है, फूड नाम की एप्लीकेशन बनाते ही हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाके सेटिंग्स डॉट पी वाई में एप्लीकेशन में उसको डिस्प्ले करवा दिया। ये जो हमारी इंस्टॉल एप्स है उसमें बाय डिफॉल्ट थी, उसमें मैंने यहाँ पे उसको इंस्टॉल करवा दिया। ठीक है, फिर फूड में मुझे क्या क्या डिस्प्ले करवाना है, फूड तो एक एप्लीकेशन का नाम है लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या हो गए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ठीक है, फूड जो मेरा मॉड्यूल था, मेरी एप्लीकेशन थी, उसके अंदर मैंने यहाँ पे मॉडल्स नाम का एक पाइथन डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, जिसके अंदर मैंने दो फाइल, इनिट तो बाय डिफॉल्ट होती है, प्रोडक्ट्स डॉट पी वाई करके एक फाइल बनाई, जिसमें मैंने यहाँ पे ये सिंपल सी क्लास बना दी कि क्लास क्या डिफाइन करता है, उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर, उसका नेम क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब हम जनरल लैंग्वेज में बोले ना कि हमें उसके क्या क्या सिलेक्ट करवाना है यूजर के थ्रू, उसको डिस्प्ले करवा दिया। ये मैंने मॉडल्स बना दिया। लेकिन
जेंगो को कैसे पता चलेगा कि इसमें ऐसा कोई मॉडल क्रिएट हुआ, इसलिए मैंने यहाँ इन इट में जाके उसको पाथ असाइन कर दिया। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना वो किसके थ्रू मतलब एडिट होगा, एडमिन के थ्रू। सो मुझे यहाँ पे एडमिन में जाके उसको प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे उसको कंट्रीब्यूट इंपोर्ट एडमिन करवा दिया। यहाँ पे मॉडल्स डॉट, देखो यहाँ पे डॉट मॉडल्स है, उसमें से डॉट प्रोडक्ट्स फाइल ली और उसे उसमें से इंपोर्ट करवा दिया प्रोडक्ट को, और यहाँ पे एडमिन साइड रजिस्टर करके प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, सो आप हमने देखा कि हमने अभी तक हम हमारी वेबसाइट में सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सके, वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे देन प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।